अच्छा, तो टाइम टू ट्रेड के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने किस सेशन में कौन सा करेंसी पेयर ट्रेड करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने किस सेशन में, मतलब कौन सा पेयर ओपन हो रहा है। लाइक एशिया में जिस टाइम पे सुबह एशिया की ओपनिंग होती है उस टाइम पे JPY, AU, DNZ और गोल्ड ओपन होते हैं। लंदन के टाइम पे GBP, यूरो, CHF और गोल्ड ओपन होते हैं। और NY के टाइम पे USD, CAD, GBP, यूरो, CHF एंड गोल्ड ओपन होते हैं। तो आप इन तीनों पेयर तीनों सेशंस को अगर आप देखें तो तीनों सेशंस में जो गोल्ड है वो तकरीबन तीनों सेशंस में ओपन होता है। तो तीनों सेक्शंस में गोल्ड नॉर्मली प्रॉपर एक जैसे ही मूव करता रहता है, जिस हिसाब से कुछ दिनों से पिछले कुछ दिनों से इस हिसाब से चल रहा है। लाइक गोल्ड ठीक मूव दे रहा है। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या आपने किसी सेशन की ओपनिंग पे ट्रेड करना है तो बेटर यही होता है कि आप किसी हाई वॉल्यूम पेयर को ट्रेड करें जो कि उस सेशन की ओपनिंग पे आपको एक अच्छा मूव दे जाए। लाइक अगर आप एशिया की ओपनिंग में ट्रेड करते हैं तो आपको JPY, AUD, NZD और गोल्ड इन तीनों में अच्छा मूव देखने को मिलता है। और अगर आप लंदन की ओपनिंग पे ट्रेड करते हैं तो आपको GBP, यूरो, CHF एंड गोल्ड में मूव देखने को मिलता है। और NY की ओपनिंग पे तो तकरीबन सभी पेयर्स ओपन होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पेयर किस टाइम पे ओपन हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में वॉल्यूम ऐड हो रहा है और उस वॉल्यूम को आपने ट्रेड करना है। क्योंकि अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी, और कंसोलिडेट करेगी तो या तो रिट्रेसमेंट में आपके एसेट्स लगाएगी, और अगर वो कंसोलिडेट नहीं करेगी तो आपको फेक आउट्स देगी या कुछ भी ऐसा वैसा। तो नॉर्मली यही होता है कि जिस टाइम मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता तो वो ज़्यादातर ऐसा ही टारगेट होते हैं। तो मार्केट डायरेक्शन मूव नहीं देती, आप चाहे जिस डायरेक्शन में चले जाओ आपका एसेट जाएगा ही जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि आपको वॉल्यूम टाइम ट्रेड करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अब ये पता है कि आपने कौन से सेशन में, मतलब कौन से टाइम पे वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में, कौन सा सेशन किस टाइम पे ओपन हो रहा है। उसके बाद आपको पता है किस सेशन में कौन सा पेयर ओपन हो रहा है। तो अब ये दो चीज़ें आपको पता है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं लॉट्स एंड लेवरेज पे। मतलब आपने अपनी लॉट्स के कितने पिप्स के हिसाब से क्या लॉट्स वगैरह होती हैं। तो अगर मैं लॉट्स एंड लेवरेज के हिसाब से आपको बताऊँ तो शॉर्ट लिखी हो। अच्छा, तो लॉट्स एंड लेवरेज, तो जो फॉरेक्स में जो भी प्राइस चेंज होता है किसी भी पेयर में जितनी भी प्राइस चेंज होती है उसकी मेजरमेंट को पिप्स में कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि पॉइंट्स इन परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। एक पिप होता है, कहाँ गया, अच्छा, वन पिप होता है 100 माइक्रो पिप्स के बराबर। ठीक है, 1 पिप 100 माइक्रो पिप्स के बराबर होता है। और क्या है यार, सॉरी, 1 पिप्स 10 माइक्रो पिप्स के बराबर होता है, एंड 10 पिप्स 100 माइक्रो पिप्स के बराबर होता है। दैट्स माई मिस्टेक, सॉरी। हाँ मैन, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल्स समझा देता हूँ। जिस तरह लाइक यूरो में प्राइस, लाइक अगर यूरो USD का पेयर है तो उसका प्राइस है अराउंड 1.0100 कंसिडर कर लें। ठीक है, अगर इतने से प्राइस आती है तकरीबन